हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, आज की जो जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं, पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती थी। ठीक है, ये बेसिकली ना अपना लॉजिक चेक करने के लिए कि अपन कैसे अपना लॉजिक यूज कर पा रहे हैं, क्या लॉजिक बिल्डिंग अपनी है या नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना, मेनली इसीलिए, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा ईजी है। बस इसमें ये यही देखते हैं कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ट्रस्ट में गाइस बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो वहीं पे आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो उसके लिए, उसकी वजह से भी तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, ये अपने को ना एक मैट्रिक्स दी हुई है, सिंपल है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है कि ना अपने को दो वेक्टर दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। एग्जैक्टली बताऊं तो एक वेक्टर में तो ये वाली कॉस्ट होगी सारी की सारी। ठीक है, सॉरी, ये वाली सारी की सारी कॉस्ट होंगी। ठीक है, और एक वेक्टर में ये वाली सारी की सारी कॉस्ट होंगी। अब ये कॉस्ट है किस चीज की और अपने को करना क्या है वो समझते हैं। देखो, ये ना एक रेक्टेंगुलर अपने को वो दिया हुआ है, पूरा शेप दी हुई है। कोई भी इसको चॉकलेट मान लेते हैं, क्योंकि ऐसी एक सेम प्रॉब्लम चॉकलेट के लिए और वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, देख लेते हैं कि चॉकलेट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। कि है ना, एक अपने को रेक्टेंगुलर चॉकलेट दी हुई है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर में क्या है कि ना अपने को इसको नंबर ऑफ पीसेस में कट करना है। मतलब ये पीस अलग, ये वाली पीस अलग, ये वाली पीस अलग। ठीक है, ये वाली अलग, ऐसे सारी पीसेस को इंडिविजुअली अलग करना है। ठीक है, इतनी सी प्रॉब्लम है और ये सारी आपस में शुरुआत में कनेक्टेड है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब इनको करने के लिए ना एक चीज अपने को दी हुई है, क्या कि अगर ये जो पूरी रेक्टेंगुलर बार है, अगर इस बार को इस एज से काटा जाए, ठीक है, ये पूरी एज अगर कटेगी तो उसकी कॉस्ट आएगी 4 यूनिट ऑफ प्राइस। ठीक है, अगर इसको यूं काटा गया तो कॉस्ट आएगी 4 यूनिट ऑफ प्राइस। ठीक है, यूं काटा गया यहाँ पे तो कॉस्ट आएगी 1 यूनिट ऑफ प्राइस। ठीक है, ये लिखी हुई थी यहाँ पे। यहाँ से काटी गई तो कॉस्ट आएगी 3 यूनिट ऑफ प्राइस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो बस वही है कि जैसे ये जो है, इसको पहले यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो अब ये अलग चॉकलेट हो गई, ये अलग चॉकलेट हो गई। फिर इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी काट दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक बार बाहर निकल के आ गया। उसके बाद में यहाँ से काट दो। सही है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या था। ये सारी जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इनको अलग अलग काट के अलग करना है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसमें बोल क्या रहा है? बोल इसमें से एक सिंपल चीज रहा है कि ना अपने को ये जो इसको कट करने की कॉस्ट ना, वो मिनिमाइज करनी है। ठीक है, नहीं समझे? देखते हैं। देखो, एक्चुअली क्या है कि जैसे इस बार को अपन यूं काट दिया इनिशियली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो चुकी है? 2 बार हो चुकी है। सही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जिसमें बाकी की रिमेनिंग 3 बार है। ठीक है, एक और दो। सही है, हाँ। ठीक है, अब इसकी प्राइस 4 काउंट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 2 3, इसको कट करने के लिए 2 था, इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 1, इसके लिए 4। ठीक है, 3 to 5। ओके, सही है। हाँ, मतलब कि ये जो कटिंग की वोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, समझ जाओगे। सॉरी, ये यहाँ पे। ठीक है, ये 1 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये सेम किस्सा यहाँ पे भी है। ठीक है, अब 4 एक बार तो प्राइस काउंट हो चुकी है यहाँ से कट करने के। ठीक है, अब अज्यूमिंग मैंने यहाँ से दोबारा कट कर दिया, यहाँ पे 1 और काउंट हो गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से तीसरा कट कर दिया, यहाँ पे 2 और काउंट हो गई। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे 4 इंडिविजुअल बार्स हो गई। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट करने का अलग से, यहाँ से कट करेंगे ना तो अलग से 2 रुपीज काउंट होंगे, मतलब 2 यूनिट ऑफ प्राइस काउंट होगी। ठीक है, फिर यहाँ से कट करेंगे तो अलग से फिर 1 यूनिट ऑफ प्राइस काउंट होगी। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे फिर 3 यूनिट ऑफ प्राइस काउंट होगी। ठीक है, ऐसे ये प्राइस काउंट होती जाएगी। अब अपने को करना क्या है कि अपने को ये करना तो वही था, करना तो इसको सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड है। बट कुछ ऐसा डिवाइड है कि पहले हो सकता था कि यहाँ पे 4 ना कट करके पहले 1 कट कर देते, और फिर 1 को कट करके सारे यूं को ना, यूं कट ना करके पहले 1 को यूं कट कर दिया, फिर 2 को यूं कर दिया, और ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस बैठाना। और उस कॉम्बिनेशंस को बैठा के बेसिकली अपने को करना क्या है कि ये जो ये टोटल प्राइस आएगी ना, इस प्राइस को मिनिमाइज करना है।
ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बस इतना ही था, क्वेश्चन इतना ही बोलना चाह रहा था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब इसको अपन करेंगे कैसे, क्या लॉजिक बिल्ड करेंगे अपन इसके ऊपर, वो सोचते हैं। देखो सिंपल सिंपल बात है कि अपने को ये पूरी कट करने की ना ये प्राइस है, 4 है, मतलब 4 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारी प्राइजेस है। अगर अपन एक सिंपल सिंपल बात सोचे कि इसको जितना अपन काटेंगे, ठीक है, जितने अपन इसकी एजेस को कट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जैसे एक बार यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, सपोजिंगली 4 से, ठीक है, तो अब इस 4, अब मतलब दोबारा जब मेरे को यहाँ पे ये वाली कॉलम वाइज जब कट करना है, ठीक है, तो कॉलम वाइज कट करने में मेरा एक पीस एक्स्ट्रा बढ़ गया। इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से कट हो गया था तो अब मेरा एक पीस एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो अब मेरे चार्जेस डबल होने वाले हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से 1 से भी कट कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे एक पीस और पूरा बढ़ गया, तो अब मेरे यहाँ से कट करने के चार्जेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तो अपने को ये पता लग रहा है कि जितनी बार भी अपन कट कर रहे हैं ना, उतनी बार अपने चार्जेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। सही है, सही है। तो इसमें अपन सीधी सीधी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएं कि जितने भी हैवी चार्ज वाले हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 आ गया जिसमें हैवी यूनिट ऑफ चार्ज लग रहा है, ये 4 आ गया, ठीक है, उसके बाद में 3 आ गया, पहले इनसे कट करें रेदर देन पहले 1 से कट करने की जगह। क्यों? देखो सिंपल है, सपोजिंगली ये ले लेते हैं अपन अपनी रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ से 1 से कट कर दिया, उसके बाद में 4, अज्यूमिंग यहाँ पे इसको कट करने की प्राइस 4 है, ठीक है, तो 1 से कट करने के बाद में मेरे को 4 से 2 बार में कट करना पड़ा, तो मेरा 4 का क्या हो गया 8। जबकि अगर मैं वहां से 4 से कट कर देता और उसके बाद में 1 से कट करता, तो मेरी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है नहीं होती? देखो नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं लेनी, एक बार दोबारा देखते हैं कि बोल क्या रहा है। देखो एक बार दोबारा थोड़ा सा कॉपी किया, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल है, अज्यूम कर लो कि ये ना पहले एक चॉकलेट थी, मैंने यहाँ से ये जो 1 है ना, सॉरी ये 1 है, यहाँ से सबसे पहले काटी, ठीक है, अब ये 2 चॉकलेट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हाँ, 2 चॉकलेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है, सही है, सही है। अच्छा, अब ये जो 4 है इससे अपन काटेंगे, तो 2 चॉकलेट्स काटनी पड़ेंगी, सही है, तो पहले अपनी कॉस्ट क्या 1 से काटने की ऐड हो गई, अब उसके बाद में 4 से काटी अपन ने, तो 2 बार काटनी पड़ी, तो 8 काउंट हुई। 2 बार क्यों काटनी पड़ी? देखो फर्स्ट टाइम तो इस वाली चॉकलेट को काटेंगे, ये चॉकलेट अलग है, और फिर सेकेंडली इस वाली चॉकलेट को काटेंगे, सही है। हाँ, तो ये 8 ऐड हुई। ठीक है, अपन ने पार्टीशन क्या किया? पार्टीशन बस अपन ने ये एक यूं किया है और ये एक यूं किया है, मतलब 1, 2, 3 और 4 ये पार्टीशन हुए, सही है। अपने यहाँ तक अपनी आ रही है 1 तक की पूरी चॉकलेट, मतलब यहाँ तक की, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार कटा है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक की आ रही है ये वाली चॉकलेट, ठीक है, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार कटा है, सही है, सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ की जगह मैंने ऐसे काटा होता, अज्यूमिंग कि ये जो 4 है ना, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ये इतना समझ में आ गया ना, 9 कॉस्टिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब अगर पहले ना यहाँ पे 1 काटने की जगह अगर मैं यहाँ पे मैंने 4 काटा होता, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे 1 काट रहा होता, तो अब मेरा 4 कितनी बार काउंट हुआ? 4 हुआ 1 टाइम काउंट, और मेरा 2 टाइम्स जो काउंट हुआ वो क्या था? 1। तो फॉर श्योर यहाँ पे प्राइस कम हो गई ना? हाँ, फॉर श्योर यहाँ पे प्राइस कम हो गई। इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले अपन जो भी हैवी यूनिट ऑफ प्राइस काउंट कर रहे हैं ना, अपने को पहले उनको काट लो। उनको काटेंगे तो अपने को क्या होगा? हमेशा आंसर मिनिमम ही मिलेगा। इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना समझ में आ गया कि अपने को ना बस अब अपने को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपने को क्या करना है, इतना समझ में आ गया ना। बस सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 वाली जो है ना मैक्सिमम वाली, ये कट कर दी, ठीक है, फिर यहाँ से 4 वाली कट कर दी, ठीक है। अब मैक्सिमम देखो इस पूरे एरिया में और इस पूरे एरिया में ये था, तो ये वाले कट कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद में पूरे में वापस देखो 2 था, कोई से भी कट कर सकते हो, ये वाली कट कर लो अज्यूमिंग, उसके बाद में ये वाली कट कर लो, ठीक है, फिर ये वाली कट कर लो 1, और फिर ये दोनों 1 कट कर दो। समझ में आया?
तो अब यहाँ से जो मिनिमम, यहाँ पे अपने को इतना पता चल गया ना, अपने को मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सबसे पहले अपन हैवी वाली काट रहे हैं, जो हैवी यूनिट ऑफ प्राइस है, मतलब हैवी यूनिट चार्ज कर रहा है अपने को, सबसे पहले अपन वो काट रहे हैं, अज्यूमिंग 4 रुपीज काउंट, यहाँ पे अपन जो है ना 4 यूनिट ऑफ प्राइस को 4 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पहले 4 रुपीज चार्ज कर रहा है सबसे पहले उससे कटवा लो, उससे कटवाई तो अपन ने एक ही बार में पूरी हो गई अपना काम, ठीक है। अब जो 3 यूनिट ऑफ चार्ज, 3 यूनिट ऑफ प्राइस काउंट कर रहा है, चार्ज कर रहा है, उससे कटवा लो। समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले ना अपन जो भी हैवी प्राइस चार्ज कर रहा है ना उससे कटवाएंगे। लेकिन अब समझ में नहीं आया कि इसका कोड कैसे करेंगे। लॉजिक तो समझ में आ गया कि कैसे काउंट होगा अपना, कैसे अपन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? देखो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। पहले अपन ये देखते हैं कि ये है एक वेक्टर, दूसरा है ये वेक्टर, सही है। 4 1 2 तो है एक, और दूसरा है 2 1 3 1 और 4, सही है। अच्छा, अब अपने को करना क्या है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा है ना उसकी मदद से काटना है, ठीक है। तो सॉर्टिंग कर लें, हाँ ठीक है। तो इसको कर लिया 4 2 1, और इसको कर लिया 4 3 2 1 और 1। समझ में आया इतना? हाँ, बस अब करना क्या है, पहले देख लो कि हाँ ये 4 आ रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे काट लो, ठीक है। बाद में ये 4 आ रहा है, ये मैक्सिमम था, हाँ इससे काट लो। फिर हाँ ये 3 आ रहा है, 2 से मैक्सिमम है, ठीक है, तो पहले इससे काटो, फिर इससे काट लो, फिर इससे काट लो, ठीक है। इक्वल है तो किसी से भी काट सकते हो, बाकी नहीं तो अपन मैक्सिमम से काटेंगे, इतना पता ही था अपने को, बस ये तो लॉजिक बिल्ड करना है। ये देखो अपन ने सॉर्ट किया दोनों एरेस को। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि अपन ने तो सॉर्ट किया, सॉर्ट तो क्या करेगा अपने को, इंक्रीजिंग वे में देगा, सही है। सॉर्ट जब अपन चलाते हैं तो सॉर्ट तो अपने को 1 2 और 4 देना चाहिए था ना इस वाले का। तो ये 4 1 2 कैसे दे रहा है, मतलब 4 2 1 कैसे देगा, ये समझ में ही नहीं आया। देखो शॉर्ट में ना अपन ने क्या किया, यहाँ पे आर बिगिन और आर एंड लिखा है। इससे क्या होता है कि अपने को रिवर्स सॉर्टिंग मिलती है। रिवर्स सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, अगर अपनी सॉर्टिंग ये थी तो अपने को इसका रिवर्स होके मिलेगा, मतलब 4 2 1 इन सिंपलर वे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा अपने को। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि आर ये रिवर्स बिगिन और रिवर्स एंड का मतलब ये हो गया। देखो शॉर्ट का जो इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है वो ये यही होता है कि एक्स डॉट बिगिन और यहाँ से एक्स डॉट एंड तक, ठीक है। हाँ, अपन ने आर लगा लिया, उससे क्या हुआ, जो भी सॉर्टिंग हुई ना उसका रिवर्स होके अपने को मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो दोनों की सॉर्टिंग हो गई, इतना अपने को समझ में आ गया, सॉर्ट इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, आई और जे नाम के दो इंटीजर वैल्यूज बना लिया और उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। क्यों क्यों किया देखते हैं, ठीक है। आंसर अपना जीरो से स्टार्ट हुआ है, क्यों, आंसर अपने को जो लास्ट में रिटर्न करना है ना वो, तो अभी तो अपना कुछ भी अपन ने कोई कटिंग वटिंग करी नहीं है, तो इनिशियली तो अपना जीरो ही रहेगा, ठीक है, सही बात है, इतना भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको समझो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये जो वाइल का लूप है ना ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, इसको हटा देते हैं। देखो ये दो वेक्टर आ चुके हैं अपने पास, ठीक है, सही है। इसको अपन आई से इटरेट कर लेंगे और इसको अपन जे से इटरेट कर लेंगे, वैसा वैसा कुछ भी कर सकते हो, जस्ट अपन ने आई और जे ले लिया तो अपन आई और जे से इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई दोनों को जीरो से इनिशियलाइज किया, मतलब दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपन क्या कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट बड़ा है या ये वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है इससे, ठीक है, तो पहले अपन इसी से कट करेंगे, और अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा होता तो पहले अपन इसी से कट करते, और दोनों सेम है तो किसी से भी कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल, ठीक है। ये यही अपना लॉजिक था, देखते हैं यही बिल्ड किया गया अपन ने। देखो अब समझ में आ गया आई को जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया और जे को जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, वाइल की कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, देखो वाइल की कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं, सपोज ये इटरेट होता होता लास्ट में चला गया, ठीक है, उसके बाद में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, उसके बाद में तो जितने भी कटिंग करनी है वो सारी यहीं पे ही होंगी, ठीक है। तो बस जैसे ही ये लास्ट तक चला जाए उसके बाद में सारी इसी की कटिंग करनी है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो सारी कटिंग इसी की करनी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आया। और अच्छे से देख लेते हैं, देखो आई अपने एक्स की साइज तक चलेगा और जे अपना वाई की साइज तक चल रहा है, क्योंकि आई से अपन चला रहे हैं एक्स वाला
वेक्टर और जैसे चला रहे अपन हाँ जैसे चला रहे हैं वाई वाला वेक्टर, सही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर x का ith एलिमेंट बड़ा है y से, अगर x का ith एलिमेंट बड़ा है y से, तो अपने को क्या करना है, x की जो भी कोस्ट आ रही है उसको ऐड करना है और i को प्लस 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 करवा देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है कि या तो y बराबर होगा और या फिर y बड़ा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, y का ही बढ़ा देते हैं अपन हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि y की कॉस्ट को ऐड करवाया है और y को प्लस प्लस करवाया है। अब ये इतना समझ में आ गया है, y की कॉस्ट को ऐड करवाया बट ये मल्टीप्लाई करवाया है, और ये j प्लस प्लस मतलब j+1 ये सब क्या है, देखो ये देखते हैं, कितना समझो। अभी तक अपन ने क्या किया है कि ना अपने पास एक रेक्टेंगुलर बार थी इन टोटल, सही है, हाँ वेल एंड गुड, सही थी। सबसे पहले जब अपन ने आया तो ये इफ वाली कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, अपन इसी वाले एग्जांपल से लेके समझते हैं। 4 2 1 और 4 3 2 1 है, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। 4 2 1 है और 4 3 2 1 है, दोनों के आई पे खड़ा है, मतलब 0 0 पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आके दोनों 4 4 है तो इफ में तो जाएगा नहीं, एल्स में गया, एल्स में जाके क्या हुआ, आंसर में प्लस हुआ, आंसर क्या था 0, ठीक है। 0 में क्या प्लस हुआ, i+1, आई क्या था 0, 0 में क्या हुआ 1, मतलब यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, y के jth एलिमेंट से, ठीक है। तो y का jth एलिमेंट क्या है 4, इज इट, हाँ ठीक है। तो अपना 4 प्लस हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अपनी पूरी रेक्टेंगुलर बार है, यहाँ पे अभी ये 0 पे खड़ी है, मतलब कि अभी तक एक भी कटिंग नहीं हुई है। तो अभी जब अपन फर्स्ट कटिंग करेंगे, फर्स्ट कटिंग अगर ये वाली करी है, ठीक है, ये वाली करी है तो अपने चार्जेस कितने लगेंगे, 4 ही लगेंगे ना, सिंपल बात है, क्योंकि अभी तक एक भी इसकी कटिंग एक्स्ट्रा हुई नहीं थी, अभी पूरी एक ही रेक्टेंगुलर बार थी तो 4 ही लगा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, j++ हो गया, ठीक है। तो अपना j कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब j यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सही है, ठीक है। और i अभी तक 4 पे ही कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 पे गए। अब यहाँ पे मतलब i का x का जो ith एलिमेंट है वो y के jth एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है, हाँ बड़ा है, बड़ा है। देखो ये 3 है, ये छोटा है, ये 4 है, ये बड़ा है, तो ऑफकोर्स ये बात है ना, ये बड़ा है, ठीक है। तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, j+1 इंटू एक्स आई हो गया, j+1 इंटू एक्स आई हो गया, j+1 इंटू एक्स आई समझते हैं। j क्या है, j भी अभी 1 था, j1 था, तो 1 j+1 यानी कि 2, ठीक है। तो ये 2 इंटू एक्स का ith एलिमेंट यानी कि 4, ठीक है। तो 4 के अंदर क्या ऐड हो रहा है अब 8। अच्छा ये क्यों ऐड हुआ समझ में नहीं आया, देखो इससे काट लिया 4 से, अब इससे काटेंगे, ठीक है। इससे काटते वक्त यहाँ पे अपन ने काटा तो यहाँ तक जैसे ही पहुंचे अपनी एक चॉकलेट खत्म हो गई, यानी यहाँ तक की कॉस्ट हो गई 4, फिर इसको आगे भी काटेंगे तो एक कॉस्ट वहां पे और लगेगी, इज इट और नॉट, हाँ। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 8, बस वही तो लिखा है। ओके, अब समझ में आ गया कि ये हमेशा ना एक्स और वाई की मदद से अपन ये भी काउंट रख पा रहे हैं कि ना अपनी चॉकलेट अभी कितनी कट के कितने हिस्सों में हो चुकी है, एग्जैक्टली क्योंकि देखो जितना अपन आगे इटरेट करते जाएंगे ना, जितना इटरेट करते जाएंगे आगे उतनी ही क्या है अपनी एक्स और वाई की पार्टीशंस बढ़ते जाएंगे, बस वही अपने को मैनेज करके रखना था। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा इटरेट हो जाएगा, हाँ ये पूरा इटरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि ना ये वाला तो पूरा एरे इटरेट हो गया, लेकिन अभी इस वाले एरे में चीज़ें बची हैं, मतलब ये मान लो कि ये और बड़ा यहाँ तक होता और ये तो खत्म हो चुका होता, ठीक है, लेकिन ये भी और भी इटरेट हो रहा होता, ठीक है, यूं भी और भी कट करने की अपने को जरूरत पड़ती। तो वो इसलिए अपन ने क्या बोला यहाँ पे कि पहले तो अपन ने दोनों में चेक किया, दोनों में चेक करने के बाद में सपोजिंगली एक्स वाला वेक्टर खत्म हो गया, ठीक है, एक्स वाला वेक्टर फिनिश हो गया तो पूरी की पूरी वाई वाले वेक्टर से आएगी, और अगर वाई वाला वेक्टर खत्म हो गया तो एक्स वाले वेक्टर से आएगा, सही है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, डेफिनेटली वी विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ठीक है। और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।